दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और रोज़ बात करता हूँ आपसे कोई न कोई कुंडली पे या कोई न कोई विषय पे। आज भी एक कुंडली भी है और एक विषय भी है। कुंडली आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी और विषय है कि शादी कब होगी। शादी के लिए मैंने इसके पहले भी बताया है, इसके पहले के वीडियो में, कि केपी पद्धति में हम लोग दूसरे भाव के स्वामी, दूसरा भाव में जो ग्रह बैठा है वह किस नक्षत्र में है उसका स्वामी, उसी तरह से सातवें भाव का स्वामी, सातवें भाव में बैठे ग्रह उसका नक्षत्र, उसी तरह से 11वें भाव का स्वामी और 11वें भाव में बैठे ग्रह और उसका नक्षत्र, ये सिग्निफिकेटर्स हो जाते हैं। यह विवाह होने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं। उनकी दशा और महादशा में ही विवाह होता है। फल दीपिका एक बहुत ही शास्त्रीय ग्रंथ है। वह लिखती है कि जब कभी भी बृहस्पति सप्तम भाव में गोचरवश प्रवेश करता है तो विवाह का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। आइए, इनका एक ही प्रश्न है कि मेरा विवाह कब होगा, मेरी शादी कब होगी, हम विचार करते हैं। इनका लग्न धनु लग्न है, इनके दूसरे भाव में शनि है, इनके तीसरे भाव में मंगल और शुक्र हैं, इनके चौथे भाव में सूर्य और बुध है, इनके सातवें भाव जो मिथुन राशि है जिसका स्वामी बुध नीच का होके बैठा है सूर्य के साथ, विवाह में इसीलिए विलंब हुआ है, और वहाँ केतु बैठा है जो आद्रा नक्षत्र में बैठा है जिसका स्वामी राहु होता है। नवम भाव में बृहस्पति है। बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से न केवल लग्न को देखते हैं बल्कि पंचम हाउस को भी देखते हैं, इसलिए जातिका बहुत अच्छे जगह पे पदस्थापित हैं, बहुत अच्छा कमा रही हैं। इनका जो 11वां भाव है वह भाव तुला राशि का है जिसका स्वामी शुक्र है। शुक्र शतभिषा नक्षत्र में बैठा है, उसका स्वामी भी राहु होता है। अब मैंने आपको कहा कि शादी कब होगी, उसका टाइमिंग क्या होगा, उसकी अवधि क्या होगी, उसका समय क्या होगा, इसको स्पष्ट तौर से ज्योतिषीय दृष्टि से निकालने के लिए केपी पद्धति में दूसरा भाव, सातवां भाव और 11वां भाव को देखा जाता है, इनके स्वामियों को देखा जाता है, इन भावों में बैठे ग्रहों को देखा जाता है और ये भाव जिस नक्षत्र में बैठे हैं उनको देखा जाता है। गोचरवश जब बृहस्पति सप्तम भाव में आ जाता है तो विवाह का वह सर्वश्रेष्ठ काल होता है। आइए इनकी कुंडली के बारे में विश्लेषण करते हैं, खास करके विवाह के बारे में कि विवाह का समय क्या होगा, विवाह की अवधि क्या होगी, विवाह की टाइमिंग क्या होगी। तो इनका जो दूसरा भाव है वह भाव मकर राशि का है, वहाँ शनि बैठा है। शनि चंद्रमा के नक्षत्र में, श्रवण के नक्षत्र में बैठा है जिसका स्वामी भी चंद्रमा होता है। इनका जो सातवां घर है वह मिथुन राशि का है, वहाँ केतु बैठा है। केतु जो है वह आद्रा नक्षत्र में बैठा है और आद्रा नक्षत्र का स्वामी राहु होता है। इनका 11वां भाव है, वहाँ कोई ग्रह नहीं बैठे हैं, उसका स्वामी शुक्र जो है वह शतभिषा नक्षत्र में बैठा है और शतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु होता है। इस तरह से विवाह के लिए राहु इंस्ट्रूमेंटल निकलते हैं। यह इनकी दशा अंतर्दशा में विवाह होना चाहिए। अब आइए देखते हैं इनका महादशा काल क्या चल रहा है। अभी इनकी वर्तमान अवस्था सूर्य की महादशा चल रही है और विवाह के लिए मैंने कहा कि सूर्य की महादशा है तो राहु की अंतर्दशा यदि हो तो विवाह होना चाहिए। राहु की अंतर्दशा आ ही गई है इनकी। 25 जुलाई 2024 से लेकर 25 जून 2025 तक सूर्य में राहु चल रहा है। तो केपी पद्धति से इनका विवाह का काल आ चुका है, इनका लग्न शुरू हो चुका है, इनका विवाह अब होना ही चाहिए। आइए दूसरी दृष्टि से भी देख लेते हैं। गोचरवश जब बृहस्पति भ्रमण करता हुआ इनके सप्तम भाव में आ जाए
तो वह शादी का सर्वश्रेष्ठ काल होता है। अब देखिए, इनका गोचरवश भी अभी बृहस्पति मिथुन राशि में आ गया है। मिथुन राशि इनका सप्तम भाव का सप्तम भाव है। मिथुन राशि सप्तम भाव में है, सप्तम भाव में बृहस्पति गोचरवश आ गया है, तो शादी का सर्वश्रेष्ठ काल शुरू हो गया है। इसी अवधि में इनका विवाह संपन्न होना चाहिए, ऐसा ज्योतिष कहता है। तो ये हुई प्रश्न, मेरी शादी कब होगी। आपको भी यदि ऐसा लगता है कि मेरी शादी कब होगी, तो आप मुझे प्रश्न कर सकते हैं। उनमें से चयनित मैं कुछ लोगों के बारे में इसी तरह से जैसे मैंने आज बताया, मैं बताने की कोशिश करूँगा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को। आपका नमन, आपका नमस्कार, आपका बहुत बहुत अभिनंदन।